ओम शांति। आज हम जानेंगे आदि सनातन धर्म के बारे में। तो हिंदू लोग अक्सर ये कहते हैं कि हमारा धर्म आदि सनातन है। तो उसको संपूर्ण रूप से जानने के लिए ये सृष्टि का चक्र सामने रखा है और सृष्टि के चक्र में जानेंगे कि आदि सनातन धर्म कहाँ से शुरू हुआ। तो सबसे पहले ये सृष्टि का चक्र है। सृष्टि चक्र में ये स्वास्तिक का चिन्ह बना है, जिसका मतलब है कि 4 युगों का ये पूरा चक्र, इसको कहते हैं सृष्टि चक्र। स्वदर्शन चक्र, स्व मतलब अपना, दर्शन मतलब उसमें अपने जन्मों को देखना। तो ये स्वदर्शन का चक्र है, अपने को देखने का एक चक्र है। तो अपने को हम देखेंगे इसमें कि ये जो सतयुग है, ये इसमें लक्ष्मी और नारायण राज्य करते हैं। इनको देवी और देवता कहते हैं। जो लक्ष्मी और नारायण का यहाँ पे राज्य है, यहाँ पे त्रेता युग में राम और सीता का राज्य है। दोनों को मिला करके स्वर्ग कहा जाता है और इसी को आदि सनातन देवी देवता धर्म कहते हैं। 2500 वर्ष तक ये युग चलता है। पहला सतयुग और दूसरा त्रेता युग। तो दोनों युगों को मिला करके इनकी समय अवधि है। इसी भारत भूमि पर, इसी धरती पर ये सतयुग था, त्रेता युग था, देवताओं का युग था। तो इसी को आदि सनातन देवी देवता धर्म कहते हैं। आदि का मतलब होता है शुरू का, तो शुरू ही हुआ है देवताओं से। सनातन का मतलब होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो शुरू से देवता इस धरती पर आए हैं और देवता भी 84 के चक्र में आते हैं। यानी कि इनके भी 84 जन्म होते हैं। तो शुरू से लेकर जो धर्म था आदि सनातन देवी देवता धर्म, तो यहाँ पर आके जब द्वापर युग आता है, द्वापर युग में आकर के यही आत्माएं अपने को शरीर समझने लगते हैं। यहाँ आत्मा समझ करके यहाँ पर अपना अपना पाठ बजाते हैं। और यहाँ पर द्वापर से जैसे द्वापर में आते हैं, उसके बाद ये अपने देहभान में आने लगते हैं। देहभान में आने से ये अपने आप को यहाँ से हिंदू हम समझने लगते हैं। और उसके बाद हम कहते हैं कि हमारा धर्म आदि सनातन है। देवी देवता उसके साथ से हटा दिया, मतलब आधा नाम लेते हैं कि आदि सनातन। तो पूरा नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म। यानी कि हम ही पिछले जन्मों में देवी और देवता थे। देवी देवता का मतलब है तो मनुष्य ही, लेकिन उनमें दैवी गुण होते हैं, अवगुण नहीं होते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार युक्त यहाँ कोई भी कर्म नहीं होता। इनके अंदर वो अवगुण होते ही नहीं है। इसलिए यहाँ सुख ही सुख है, दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसलिए इसको स्वर्ग कहते हैं। जब ये समय धरती पर होता है तब इसको स्वर्ग कहा जाता है। तो ये देवी और देवताओं का जो ये युग है, यही हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म का युग है। अब सृष्टि का चक्र आगे बढ़ रहा है, तो हम यहाँ से अपने आप को हिंदू धर्म कहलाने लगते हैं कि हम हिंदू धर्म के हैं। वैसे हिंदू धर्म के संस्थापक कोई हैं ही नहीं। जैसे और धर्मों में होते हैं, जैसे क्राइस्ट आए तो उनका धर्म क्रिश्चियन धर्म बना, बुद्ध आए तो बौद्ध धर्म बना, और सिख धर्म के संस्थापक आए तो उन्होंने सिख धर्म स्थापन किया, गुरु नानक जी ने। और ऐसे ही जो है इनके धर्मों के स्थापक हैं। लेकिन हिंदू जो धर्म यहाँ से हमने अपना बनाया कि हम हिंदू धर्म वाले हैं, तो हमारे हिंदू धर्म का तो कोई संस्थापक है ही नहीं। मतलब हिंदू धर्म को रचने वाला कोई है ही नहीं। क्योंकि जो हिंदू बने हैं वो पहले देवता थे, दैवी गुण उनके अंदर थे, जिससे उनके जीवन में सुख और शांति रहती थी। तो वही सुख और शांति हम यहाँ से ढूंढना शुरू करते हैं।
क्योंकि अपने को भूल गए कि हम आत्मा है, शरीर ही समझने लगे, तो शरीर समझते समझते हमारे गुण अंदर अवगुण आने लगे और गुण खत्म होने लगे। तो हम जब अवगुण आने लगे, जीवन में दुख आने लगा, तो भगवान को याद करने लगे। और भगवान को याद करना मतलब सबसे पहले शिवलिंग की पूजा की, और शिवलिंग को पूजने के बाद आगे को हम देवी देवताओं की पूजा करने लगे। यानी कि हम सबसे पहले हम यहाँ पूज्य थे, ऐसे हमारे अंदर गुण और शक्तियाँ थी जिनके कारण हम पूज्य थे, और यहाँ से शक्तियाँ ख़त्म होने लग गई तो फिर हम ही फिर पुजारी बन गए। तो ये जो चित्र में दिखाया है, राजा विक्रमादित्य जी हैं, और इन्होंने सबसे पहले भक्ति शुरू करी है। तो ये सोमनाथ का मंदिर इन्होंने बनाया है शिव जी का, तो वहाँ पर वहाँ से ही ये भक्ति शुरू हुई द्वापर से। तो ये जो आत्मा है, यही आत्मा पिछले जन्म में राम थी और उससे पिछले जन्म में नारायण थी। तो यानी कि ये भी सृष्टि के चक्र में चलते चलते देवता से मनुष्य बन गए। फिर इन्होंने अपने ही पिछले जन्मों की भक्ति शुरू कर दी कलयुग से, क्योंकि ये जन्म मरण के चक्कर से छूट नहीं सकते हैं। तो भगवान को पूजते पूजते यानी कि इनको भगवान समझने लगे, अपने शक्तियों को ही ये भगवान समझ के याद करने लगे। फिर भी क्योंकि कलयुग बढ़ रहा है सामने, जीवन में दुख अशांति ख़त्म नहीं हो रही है, तो प्रकृति को भी पूजने लग गए, क्योंकि प्रकृति भी सुखदायी है, प्रकृति सुख देती है, इसलिए प्रकृति को ही भगवान समझ रहे हैं। पानी की पूजा कर रहे हैं, सूरज की पूजा कर रहे हैं, पेड़ पौधों की पूजा कर रहे हैं, तो पंच तत्व की पूजा करने लगे। तो मतलब भक्ति भी जो है तमो प्रधानता को जब पा जाती है तब भगवान आते हैं। तो हमने ये प्रकृति की पूजा भी भगवान समझ के की है कि यही भगवान है। तो भगवान को ढूंढते 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 हम कलयुग के अंत में आ पहुँचे हैं, और ये समय है अब परमात्मा की धरा पर अवतरित होने का, कलयुग का अंत और सतयुग का आदि का समय। क्योंकि ये जब चक्र पूरा होगा तो फिर सतयुग आएगा फिर से, क्योंकि जो इसका नाम ही चक्र है, ये निरंतर घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। तो यहाँ पे जो समय है, यहाँ पे भगवान का अवतरित होने का समय है कि परमात्मा परम धाम से आते हैं और ब्रह्मा तन में ये तन धारण करते हैं, और इसी तन के द्वारा ब्राह्मणों की रचना करते हैं, और वही ब्राह्मण उन्नति को पाकर फिर देवी देवता धर्म में जाते हैं। अर्थात उन्हीं आत्माओं की सद्गति होती है जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। तो ये जो समय इस समय चल रहा है, ये परमात्मा का समय इस समय चल रहा है। हमारा जो ये गीता है, गीता में भी जो गीता पढ़ते हैं उसमें पढ़ा होगा कि भगवान ने उसमें कहा है कि मैं प्रकृति को अपना आधार बनाता हूँ और एक वृद्ध तन में अवतरित होता हूँ। तो प्रकृति ये वृद्ध तन है, अरे पंच तत्व का शरीर है, तो ये प्रकृति है। तो बाबा भगवान ने कहा था कि मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ और एक वृद्ध तन में अवतरित होकर के ब्राह्मणों की रचना करता हूँ, और वही ब्राह्मण उन्नति को पाते हैं और फिर देवता बनते हैं। यानी कि ये जो देवी देवता धर्म है, आदि सनातन देवी देवता धर्म है, ये स्वयं परमात्मा ने स्थापन किया है। जो परमात्मा की श्रीमत पर चलेंगे उनको संपूर्ण सुख और शांति इसी धरती पर सत्युग पर प्राप्त होगा। तो यह है आदि सनातन देवी देवता धर्म को जानना। लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म क्या है। तो सनातन धर्म वाले जान जाएं कि हमारा ही पिछला जो जन्म था, कलयुग से पीछे होकर के जाएंगे, अपने जन्मों में पीछे पीछे जाएंगे, तो हमारा ही ये आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यानी कि हम ही देवी देवता थे, और जन्म बाय जन्म लेते लेते 84 जन्म में हम ही देवता से मनुष्य बन गए, और फिर से हम
पावन बनेंगी, यानी कि हमारे शरीर में जो आत्मा है वो आत्मा फिर से पावन बनेगी, ईश्वर को याद करके फिर से शक्ति बढ़ेगी और फिर से वो देवता बन जाएंगे, फिर से सुखी हो जाएंगे और फिर से सत्युग की स्थापना होगी और ऐसे ही यह चक्र घूमता रहता है। अच्छा, बाकी अधिक जानकारी के लिए आप ब्रह्मा कुमारी के किसी भी सेवा केंद्र पर जाकर संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। ओम शांति।